दोस्तों, बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी आप सभी को स्वागत करते हैं। साथी आइए फटाफट मैंने ईवीएस शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड। तो कॉपी कलम ले लीजिएगा और लिखना प्रारंभ कर लीजिएगा मित्रों। इसमें हम अभी तक ये थर्ड वीडियो हमारा चलेगा पार्ट थर्ड में, तो कॉपी कलम लेकर लिखेंगे दोस्तों। टॉपिक है आज का देशांतर और समय। क्या है जी? देशांतर और समय, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश घूमती है। देखिए क्या कर रहे हैं जी, पृथ्वी की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, ये अंश है। अपने कहाँ कर रहे हैं जी? अपने अक्ष पे 360 अंश घूमती है। थोड़ा पेन चेंज करते हैं, ओके। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा। आप इसको थोड़ा देखिए कैसे घूमती है। इसको थोड़ा एक बार हम देखते हैं। इसको 360/24 इसको हम कटा देंगे तो 24 1 जा 24, 24 को मैं 24 और 24 5 जा कितना, तो 1 हावर इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों? 15। 1 घंटा में 15 घूमती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और 24 घंटे में अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है कितना? 360 अंश घूमती है। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ओके। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आइए अब थोड़ा आगे हम समझते हैं दोस्तों। कर्क रेखा के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ये कर्क रेखा जो कहाँ से गुजरती है हमारे देश भारत में। तो देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। ये कौन जाती है मित्रों? कर्क रेखा जो होती है मित्रों, ये हमारे भारत देश में, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं मित्रों। इसमें कह रहा है, अब पड़ोसी देश से बात करें। क्या जी? हमारे भारत देश के पड़ोसी देश जो है, इस देशों से कहाँ कहाँ से गुजरती है उसमें हम देख लेते हैं इस रेखा को। ये क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आधा में है, इसको सही कर लेंगे। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। इस तरह से मैंने कर्क रेखा के बारे में बताया, अपने देश और पड़ोसी देश को भी बता दिया। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इसमें देखेंगे पहला टॉपिक हमारा, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। देखिए मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो भारत है विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब पहला स्थान तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे मित्र, जो अभी तत्काल रूस है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, स्लाइड सीधा कर लेते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की कुल दूरी की बात कर रहे हैं। कितना किलोमीटर है मित्रों? तो 2933 किलोमीटर है। किसका है जी? भारत के पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक है? पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी, कुल दूरी की बात कर रहे हैं। कहाँ से? दक्षिण से लेकर उत्तर तक की दूरी की बात कर रहे हैं। कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर है। आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। कितना है साथी? 3214 किलोमीटर है। आप इसको याद रखना है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो बलिया स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को शेयर करेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं साथी? प्रमुख थर्मोमीटर कमान। देखिए थर्मोमीटर कमान का आप इस बात को समझ लेंगे दोस्तों। जानते हैं थर्मोमीटर कमान कर रहा है। कितना है आपको बताना है? 90, 0 अंश, 60 अंश या 40 अंश। कितना है दोस्तों? आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम बताते हैं। आपका राइट आंसर 0 अंश होता है। किसका मान है जी?
थर्मोमीटर कमान, प्रमुख थर्मोमीटर आपसे क्वेश्चन पूछते तो कितना अंश होगा? 0 अंश होता है साथी। ओके, आइए आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा अफ्रीका से गुजरती है। कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं साथी? भूमध्य रेखा की बात कर रहा है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? मकर रेखा को पढ़ा था। ये भूमध्य रेखा कहाँ से? भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखिए, इसके पहले हम पढ़े थे कि कर्क रेखा के बारे में। ये अफ्रीका से होकर गुजरती है, आपको बिल्कुल याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथी। आगे चलते हैं, पहला टॉपिक देखेंगे इसमें। शीत कटिबंध नजदीक है, किसके नजदीक है साथी? आंसर आपके साथ है, ध्रुव के नजदीक है। ध्रुव जो है ना, इसके नजदीक कौन सा है? शीत कटिबंध। ओके, आइए आगे चलते हैं। देशांतरों की कुल संख्या देखिए, करे देशांतरों की जो कुल संख्या होती है, मैंने आपको बताया था कितना जी? 360। याद रखेंगे साथी, कितना है? 360 होता है देशांतरों की कुल संख्या। आइए आगे चलते हैं। दक्षिण ध्रुव स्थित है, कहाँ है जी? दक्षिण ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है साथी। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथी। ग्रिड किसका जाल है? देखिए क्या कर रहा है साथी, ग्रिड जो है किसका जाल है? आंसर आपके साथ है, अक्षांश और देशांतर रेखा जो है ना, इसका ग्रिड क्या है? जाल है। आपको समझ लेना इसे। अक्षांश और देशांतर रेखा की बात करें, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की बात कराएं, क्या ग्रिड किसका जाल है? आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथी। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से मैंने ये चैप्टर थर्ड जो चैप्टर है, इसका एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा बलिया स्टडी चैनल को एक बार झूम कर शेयर करेंगे दोस्तों। अगला चैप्टर आपके साथ लेकर आएंगे। ओके, धन्यवाद।